नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आकांक्षा रियल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सामंतवादी व्यवस्था के अंत के बाद उत्पन्न होने वाली राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है? परंपरावाद, उदारवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व कौन सा है? समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, हेलोवेल के अनुसार उदारवाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल, व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता, व्यक्ति के विवेक व अच्छाई में विश्वास या न्यूनतम सरकार में विश्वास? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल। ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद की विशेषता निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास या शासकीय स्वेच्छाचारिता का समर्थन या समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शासकीय स्वेच्छाचारिता का समर्थन। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर हाबहाउस ने उदारवाद की विशेषताओं को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? समाजवाद, स्वतंत्रता, न्याय या कानून? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर हाबहाउस के अनुसार उदारवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? सामाजिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग, एक दूसरे के ऊपर शक्ति प्रयोग या वैश्विक संगठन में भागीदारी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत उदारवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस विद्वान के विचारों में दिखाई देती है? थॉमस पेन के विचारों में, रिकार्डो के, हर्बर्ट स्पेंसर के या लॉक के? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत उदारवाद द्वारा समर्थन किया जाता है प्राकृतिक अधिकारों में हस्तक्षेप का, व्यक्ति साधन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का या राज्य साध्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नकारात्मक स्वतंत्रता का। अगला क्वेश्चन है, लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है, उसने पूंजीवाद को अप्रतिबंधित स्वतंत्रता प्रदान की है, या उसने राज्य को पूर्ण स्वतंत्र माना है, या वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को साथ लेकर चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसने स्वतंत्रता को शासन का सर्वोच्च लक्ष्य माना है। अगला क्वेश्चन है, लॉक के द्वारा सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्यूह रचना किस लक्ष्य को दृष्टि में रखकर की गई? मानवीय समानता, मानवीय स्वतंत्रता, मानवीय अधिकार या मानवीय कानून? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मानवीय स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए लॉक ने किस सिद्धांत को अस्थिर किया? शक्ति पृथक्करण, शक्ति संतुलन, शक्ति संगठन या शक्ति प्रेरक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शक्ति पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज का आधार है क्या? समाज, अधिकार, व्यक्ति या राज्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक उदारवाद के समय में कौन सा कथन असत्य है? सकारात्मक उदारवादी के कार्यों में कटौती नहीं चाहते हैं, सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं,
या सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, या सकारात्मक उदारवाद राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सकारात्मक उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदारवादी सिद्धांत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करता है? नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, समकालीन उदारवाद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समकालीन उदारवाद। अगला क्वेश्चन है, जो सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य का उत्तरदायित्व मानते हैं, उन्हें संज्ञा दी जाती है किसकी? स्वेच्छातंत्रवाद की, नव उदारवाद की, समतावाद की या रूढ़िवाद की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समतावाद की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मैकफर्सन ने सृजनात्मक स्वतंत्रता के मार्ग की बाधाओं में सम्मिलित नहीं किया है। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अभाव, श्रम के प्रयोग के साधनों तक पहुंच का अभाव, दूसरे के अतिक्रमण से संरक्षण का अभाव या व्यक्तिवाद की भावना का अभाव? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिवाद की भावना का अभाव। अगला क्वेश्चन है, अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धांत अनिवार्य रूप में है बौद्धिक, भावनात्मक, निरपेक्ष या तटस्थ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्धिक। अगला क्वेश्चन है, अनुदारवादी सिद्धांत के अनुसंधान एवं विश्लेषण की प्रमुख विधि कौन सी है? ऐतिहासिक, वितरणात्मक, ए बी या दोनों या बी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी ऐतिहासिक और वितरणात्मक। अगला क्वेश्चन है, तर्क एवं विचारात्मक निष्कर्षों पर आधारित सिद्धांत हैं उदारवाद, अनुदारवाद, साम्यवाद या मार्क्सवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुदारवाद। अगला क्वेश्चन है, अनुदारवादी सिद्धांत की जांच का विषय नहीं है, क्या नहीं है? राज्य, सरकार, समाज या राजनीतिक संस्थाएं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज जांच का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत सत्यों, विचारों और मूल्यों का विवेचन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? अनुदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत या आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत या मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा किस शांति द्वारा की गई? अमेरिका की क्रांति, यूरोपीय क्रांति, फ्रेंच क्रांति या वेसाइन क्रांति? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंच क्रांति। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों को मिथ्या अधिकार किसने कहा? हेलर ने, ब्लंसली ने, लास्की ने या बर्क ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बर्क। अगला क्वेश्चन है, जनता को भयावह निरंकुश शक्ति कहकर किसने संबोधित किया? बर्क ने, ऑक्सफोर्ड ने, हन्ना अरेंट ने या हक्सले ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्क। अगला क्वेश्चन है, बर्क किस विधान को सर्वोत्तम स्वीकार करता था? लोकतंत्र को, कुलीन तंत्र को, अधिनायक तंत्र को या मिश्रित तंत्र को? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुलीन तंत्र को स्वीकार करता था। अगला क्वेश्चन है, बर्क की विचारधारा के संबंध में क्या सत्य नहीं है? पुरातन परंपराओं का औचित्य तथा यथास्थिति का समर्थन या समानता और लोकप्रिय संप्रभुता का विरोध, निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन या राजनीतिक और धर्म का पृथक्करण? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनीतिक और धर्म का पृथक्करण। ये सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन और विज्ञान को आधारभूत रूप से अलग अलग गतिविधियां किस विद्वान ने स्वीकार किया? बर्क ने, ऑक्सफोर्ड ने, आरेंट ने या हक्सले ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है,
एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स किसकी पुस्तक है? हक्सले की, हर्बर्ट की, लॉक की या ऑक्सफोर्ड की? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सफोर्ड की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का विचार है कि दर्शन सामाजिक जीवन के सार को समझने और उसका अनुसरण करने का प्रयास है? ऑक्सफोर्ड, बर्क, मॉरिस या हन्ना अरेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, हन्ना अरेंट के अनुदारवादी विचारों के संबंध में क्या सही नहीं है? मानव के मानसिक तथा वैयक्तिक पक्षों पर बल, पुरातन विचारों को अपनाने पर बल या भावना की भौतिक गतिविधि में निष्ठा या अबौद्धिकवादी एवं अस्तित्ववादी विचारों पर बल? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातन विचारों को अपनाने पर बल। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन कंडीशन किसकी पुस्तक है? ऑक्सफोर्ड की, बर्क की, हन्ना अरेंट की या बर्नस्टाइन की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हन्ना अरेंट की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद को एक प्रजातंत्री आंदोलन किसने कहा? सेलर्स ने, मैकडोनाल्ड ने, इमाइल ने या रेमजेम्योर ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेलर्स ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में समाजवाद का संबंध किससे माना जाता है? समाज से, व्यक्ति से, राज्य से या समुदाय से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का उद्देश्य समाज के आर्थिक व भौतिक साधनों को संगठित करना किस विद्वान ने माना? मैक्सी ने, सिस्मोंडी ने, साइमन ने या मैकडोनाल्ड ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों पर साझा स्वामित्व और अति उत्पादन के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था की परिकल्पना किस विद्वान ने की? सेंट साइमन ने, फूरियर ने, रॉबर्ट ओवेन ने या सिस्मोंडी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंट साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, फूरियर मनुष्यों के बीच कार्य का विभाजन किस सिद्धांत के अनुसार करने की बात करता है? असहकारिता का सिद्धांत, आकर्षक श्रम का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकर्षक श्रम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु सहकारिता ग्राम का समर्थन किस विद्वान द्वारा किया गया? रेमजेम्योर द्वारा, जोड़ द्वारा, रॉबर्ट ओवन द्वारा या फिगारो द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट ओवेन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नदर्शी समाजवाद के समर्थक निम्नलिखित में कौन नहीं है? सेंट साइमन, मार्क्स, फूरियर या रॉबर्ट ओवेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, स्वप्नदर्शी समाजवाद के संदर्भ में किस विद्वान ने योगदान दिया है? बर्नस्टाइन ने, सेंट साइमन ने, मार्क्सवाद ने या लासाल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेंट साइमन। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी समाजवाद के जनक कौन हैं? एडवर्ड बर्नस्टाइन, चार्ल्स फूरियर या कार्ल मार्क्स या लासाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक समाजवाद किस तरीके से समाजवाद की स्थापना करना चाहता है? लोकतांत्रिक तरीके से, अभिजनतांत्रिक से या अधिनायक तांत्रिक से या विशिष्टवादी से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकतांत्रिक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड बर्नस्टाइन समाजवाद की स्थापना किस माध्यम से करना चाहता है? कुलीन तांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अधिनायकवादी तरीके से या उपयुक्त सभी तरीकों से? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड बर्नस्टाइन द्वारा प्रस्तुत मार्क्सवाद की नई व्याख्या किस नाम से प्रचलित है? संशोधनवाद, नव मार्क्सवाद
या नवीन मार्क्सवाद या पूंजीवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संशोधनवाद। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र को किसने निरूपित किया? बर्नस्टाइन ने, जोड़ ने, लासाल ने या सॉरेल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लासाल ने। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता है उद्योगों का फैलाव व विकेंद्रीकरण, या उद्योगों पर साझा स्वामित्व, या राज्य की न्यूनतम भूमिका का समर्थन, या मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्यों द्वारा की गई? थॉमस पेन, थॉमस डेविडसन, या पैथिक लॉरेंस, या बर्नार्ड शा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉमस डेविडसन। अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद का मूल मंत्र था धैर्य मानवीय सद्गुण है, या उपयुक्त क्षण के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, या उपयुक्त समय धैर्य रखने पर ही आता है, या उपयुक्त समय की प्राप्ति हेतु धैर्य आवश्यक नहीं है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। कौन सी समाजवादी धारणा मानती है कि उत्पादन के साधनों पर समूहता का स्वामित्व होना चाहिए? फेबियनवादी, समष्टिवादी, नव संघवाद, या श्रेणी समाजवाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समष्टिवादी। अगला क्वेश्चन है, फेबियनवाद और प्रेरित समष्टिवाद मुख्यतः किस वर्ग का आंदोलन था? उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, या अभिजन वर्गीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्यम वर्गीय आंदोलन था। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार कौन सा सिद्धांत है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, या अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दोस्तों, अगर प्रश्नों का यह संग्रह आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। राधे राधे।